हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक आई क्यू। आई एम सचिन एंड दोस्तों आज से हमारा शुरू होगा परसेंटेज। जी हाँ, आज से हम शुरू करने वाले हैं परसेंटेज। तो चलिए, देखो यहाँ पे लिखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है परसेंटेज की वो जरा जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज। आइए इसको थोड़ा अलग करते हैं। तो इसको बोलेंगे पर प्लस संट, है ना। इसको क्या बोलेंगे, पर प्लस संट। दोस्तों संट यानी कि होता है 100, यानी कि परसेंटेज का मीनिंग पर 100। जी हाँ, आपकी वैल्यू पर 100 के हिसाब से कितनी है उसी को बोलेंगे हम परसेंटेज। ठीक है, आपकी वैल्यू 100 के हिसाब से कितनी है उसको हम बोलेंगे परसेंटेज। ठीक है, हम बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, है ना। हम बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। चलिए, अब परसेंटेज की बात की है, मैंने क्या बताया, परसेंटेज, है ना। ये क्या है, परसेंटेज की साइन है, उसको हम क्या बताएंगे, 1/100। ठीक है, परसेंटेज की साइन क्या है, 1/100। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि 5%, तो आप क्या करोगे, 5, और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 1/100। ठीक है, अगर मैंने आपको पूछा है कि 5% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 5 × 1/100, जो कि होता कितना है, 1/20, है ना, 1/20। ठीक है, इतना समझ में आया। वन मोर टाइम, अगर मैं आपसे पूछता हूं 10%, अगर मैं आपसे पूछूं 10%, तो आप क्या बोलोगे कि 10% का मीनिंग होता है 1/100। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/10। और जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 90% हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं। हमारी मेथड कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमारी मेथड कभी चेंज नहीं होने वाली। अब यहाँ पे लिखा है 10%, उसका वैल्यू मैंने बताया 1/10। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत बेसिक से जाएंगे और बेसिक समझाना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा। आपको लगेगा ये सब क्या है, लेकिन ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे बहुत टॉप क्वेश्चंस के अंदर, तब आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैंने बताया 10%, तो जब भी मेरी परसेंटेज की वैल्यू हो वो ऐसे लिखी होगी, और इसका मीनिंग होता है 1/10। इसको दोस्तों बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि पार्ट, है ना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पार्ट। इसका मीनिंग ये होता है कि मेरे पास टोटल जो है ना, टोटल वो कितना है, 10। ऑलवेज जो भी नीचे होता है ना फ्रैक्शन के अंदर, है ना, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना, और ऐसा भी बोल सकते हैं अंश और छेद, है ना। तो डिनोमिनेटर ऑलवेज पूरा होता है, यानी कि 100% होता है। और हमारी जो वैल्यू होती है ना 10%, वो कितनी होगी, 1। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर है 10, उसका 10%, उसका 10% कितना होगा, 1। मेरा कहने का मीनिंग ये है, 10 का 10% 1 होता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ 20%, तो आप बोलोगे सर 20% यानी कि 20% का मीनिंग होता है 1/100, और 20 से कितना गया ये, 5। तो आप बोलोगे सर 20%, उसका मीनिंग कितना होता है, 1/5। तो मेरा कहने का मीनिंग ये है, 5 का 20% 1 होता है। मैंने क्या बताया, 5 का, ठीक है, कितना, 20%, क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, 5 का 20% 1 होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ 25% की, तो 25% यानी कि 25 100 का कितना पार्ट है, 4th पार्ट है। तो आप बोलोगे 25 का मीनिंग कितना होता है, 1/4। इसका मीनिंग 4 का 25%, 4 का 25% कितना होगा, 1। निकाल लो ना, 4 का 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4, विच इज इक्वल टू 1। इधर 5, उसका 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5, उसका मीनिंग कितना आ गया, 1। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मजे पड़ेंगे आपको। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उससे पहले कुछ और बातें कर लेते हैं।
अगर मेरे पास 5 है, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा? तो 5 इंटू 100 इंटू 1/100 है ना, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब सर 100 आउट, तो भाई ऐसा किया ही क्यों? तो ये कितना हो जाएगा? 500। और 1/100 उसका मीनिंग कितना होता है? परसेंटेज। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 500%। ठीक है, तो जब भी मैं आपको बताऊँ कि x को परसेंटेज में लिखो, तो आप क्या करोगे? 100x%। अगर मैं आपको बताऊँ y को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 100y%, है ना। 100% मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि मैंने आपको बताया 10, तो 10 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करो और पीछे लिख दो परसेंटेज। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत बेसिक रहने वाला है, बहुत ईजी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे पार्ट वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, पार्ट वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, और दूसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है? आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। 1 मिनट में टेलीग्राम का जरा देख लेता हूँ कौन सा है। टेलीग्राम पे आप सर्च करो मैथ्स विथ सचिन सेंगल। ठीक है, और आपके जितने भी डाउट्स है ना, है ना, आपको सर्च करना है मैथ्स विथ सचिन सेंगाल। ठीक है, जितने भी आपके डाउट्स हैं आप मुझसे इस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो, और उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा इसी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो मैथ्स विद सचिन सेंगाल के अंदर। और मेरा ईमेल आईडी है, मैं ज़रा देख लेता हूँ मेल आईडी कौन सा है। ठीक है, तो उसको आप उस पर आप मेल कर सकते हो मुझे आपके क्वेश्चंस, या फिर मुझे फेसबुक पे फॉलो करो। फेसबुक पे मेरा नाम रहेगा, ठीक है, सेंगाल सचिन। तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मेल कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम कर सकते हो। लेकिन आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, उसकी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, ये सब आपके लिए हो रहा है। तो मेल आईडी है वो लिख लीजिए आप, वो है सेंगाल, ओके, सेंगाल सचिन 43341@gmail.com। ये मैंने आपके लिए बनाई है, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना इसके लिए। ठीक है, तो चाहे तो आप मुझे मेल कर दे, चाहे तो आप मुझे फेसबुक पे पूछ ले, चाहे तो टेलीग्राम पे पूछे। आपके डाउट्स है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ द इनकम ऑफ ए इज लेस देन 20% लेस देन दैट ऑफ द इनकम ऑफ बी, यानी कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% यानी कि 20% कम है, तो पूछा है देन बाय हाउ मच परसेंट द इनकम ऑफ बी इज मोर देन दैट ऑफ द इनकम ऑफ ए। तो बी की जो इनकम है वो ए की इनकम से कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज में ज़्यादा है? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन रहेगा 20, और आपको 20 टिक नहीं करना है। ठीक है, 20 आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक, और मैं आपको बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक में जाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ट्रिक कोई नहीं है ना, ट्रिक कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा एक लाइन का मेथड है, एक छोटा सा एक लाइन का मेथड है। और जो मेरा मेथड है ना, वो आप कब समझोगे? जब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। ठीक है, अब समझो, यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग, ए और बी, 2 लोग हैं यहाँ पे। देखो, इफ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ द इनकम ऑफ बी, जो भी पूरे मैथ्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप 100 मान लो, चाहे आप x मान लो, चाहे ए बी सी कुछ भी मान लो, लेकिन आप किसको मानोगे? तो याद रखो, जो आपको फीलिंग आए ना कि ये बेस है, जो बेस होता है ना बेस, उसको हम मानेंगे। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि बी की इनकम से ए की इनकम कम है, मतलब कि बी की इनकम जो भी होगी ना उस वो बेस है। बी की इनकम मेरे लिए यहाँ पे बेस है, तो जो भी बेस होता है उसको मान लो 100। ठीक है, मान लिया मैंने
बी की इनकम 100 है और ए की इनकम कितनी है 20% लेस। तो 100 का 20% कितना होता है 20, उतना लेस यानी कि कम किसकी इनकम है ए। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी 80। दोस्तों ए की इनकम 80, बी की इनकम 100। ठीक है, अब पूछा है बी की इनकम परसेंटेज में ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखो बी की इनकम ज़्यादा है, जी हाँ बिल्कुल। कितनी ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 20 यूनिट ज़्यादा है ना, 20 यूनिट ज़्यादा है। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा कि 20 यूनिट ज़्यादा है? क्या आपको 100 से मालूम पड़ा? अगर 100 पे 20 यूनिट ज़्यादा होती तो 120 होती। तो बिल्कुल नहीं, 100 पे 20 नहीं है, ये किस पे है 80 पे। 80 पे 20 ऐड करो तो कितने बनेंगे 100, यानी कि 80 पे कितना बड़ा होगा 20, तो 100 पे कितना। अगर 80 पे 20 है तो 100 पे कितना, तो इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। 20 से कितना गया ये 4, और 4 से कितना जाएगा ये 25। आंसर कितना आ जाएगा ये 25%। तो ये इनकम कितना प्रतिशत ज़्यादा है 25%। ये इनकम कितना प्रतिशत कम है 20%, है ना। तो देखो 100 का 20% अलग आएगा और 80 का 20% अलग आएगा, समझ रहे हो आप। जो बड़ा नंबर होता है उसका 20% बड़ा होता है और जो छोटा नंबर होता है उसका सेम परसेंटेज छोटा होता है। अब याद कर लो वो मूवी था प्यार का पंतामा 2, है ना। उसमें एक डायलॉग था कि उस तेरा 20% तो मुझे पता है, उसका 20% कितना है ना, तो मेरे 20% का 20%। तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा ये। तो ये है सब परसेंटेज का खेल, और यही खेल हम पूरे मैथ्स में खेलने वाले हैं। क्योंकि ये है ना, ऐसे एक सब्जी पता है आपको आलू, तो आलू की तरह है कि आलू को मतलब किसी भी सब्जी में डाल के आप बना सकते हो। तो परसेंटेज भी ऐसा है कि कोई भी चैप्टर में घुस सकता है। ठीक है, ऑल चैप्टर परमिट दे रखी है इसको। चलिए, तो इसका आंसर कितना आएगा 25%। ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ए बी ये था 100, ये था 80। अब देखो ये 100 जो है ना 100, इस पे हमने ऐसा लिखा था 80 पे कितना बड़ा है 20, तो 100 पे कितना, है ना। परसेंटेज में जाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। अब देखो क्या किया था मैंने, यहाँ पे सॉल्व किया था 20 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। इतना सब कुछ नहीं करना है भाई, इतना सब कुछ नहीं करना है। देखो 80 का कितना पार्ट है, 4th पार्ट है ना ये, तो 100 का 4th पार्ट कितना होगा 25%। तो वही मेरा आंसर रहेगा। ठीक है, वही मेरा आंसर रहेगा। अब देखो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर क्या है 80 + 20 है ना। अब 80 और 80 मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%। तो 80 का कितना पार्ट है पूरा, यानी कि 100%। ठीक है, और ये कितना पार्ट है, तो ये है उसका चौथा पार्ट यानी कितना 25%। ओके, 100% से कितना ज़्यादा आया 25% ज़्यादा आया, तो मेरा आंसर आ गया। सिंपल सी बात है, कितना बड़ा है 20 यानी कि कितना 4th पार्ट यानी कि 25%। ठीक है, धीरे धीरे आप समझते जाओगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, और हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक हम अप्लाई नहीं करने वाले, ये बेसिक ट्रिक है, हम कुछ और अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तो सिर्फ हमने स्टार्ट किया है। तो मेरे सामने ऐसे बच्चे भी है जिसको मैथ्स नहीं आता है, वो 1 से शुरू कर रहे हैं, नंबर 1 से, ओके, या फिर 0 से। तो उनको ध्यान में रख के मैं बनाऊंगा। और मेरे सामने ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैथ्स आता है, ठीक है, उनको बहुत अच्छा आता है। ठीक है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है या फिर साइंस किया या फिर बहुत प्रैक्टिस है, तो सब बच्चे मेरे ध्यान में है। बट आप मेरे को साथ में लेके चलो। ठीक है, मेरे को सबको साथ में लेके चलना है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ए बी देखो ए की इनकम 20% ज़्यादा है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ द इनकम ऑफ बी, यानी कि ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा है। अब पूछा है देन बाय हाउ मच परसेंट द इनकम ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ द इनकम ऑफ ए, यानी कि
बी की इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत या फिर परसेंटेज कम है। तो मान लो बी की इनकम 100 है, तो ए की इनकम कितनी आएगी 120। अब देखो ये कम दिख रहा है अपने को, जी हाँ, कितना कम दिख रहा है 20। अब दोस्तों 120 का कितना पार्ट 20 होता है, तो आप बोलोगे सर 120 डिवाइड बाई 6 यानी 6th पार्ट होता है 20। अब दोस्तों 6 पार्ट समझो, 6 पार्ट तो 1/6 है ना, ये कितना हो गया उसका 1/6। तो 1/6 की वैल्यू कितनी आएगी पता है आपको, तो वो आ जाएगा 16.66, इतना प्रतिशत। सर कुछ समझ में नहीं आया, हाँ मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, बट थोड़ा वेट करो। देखो क्या किया मैंने, 120 पे कितना था 20, तो 100 पे कितना होगा, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो 20 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना 120, ठीक है। 20 से कितना गया ये 6। अब 100/6, अब 100/6 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा ऊपर 50 और नीचे कितना आएगा 3। अब 50/3 ये होता है 16.66, ये होता है 16.66, ठीक है ऐसे। और चिंता मत करो, एक और ट्रिक है दोस्तों, वन यानी कितना, पूरा यानी कि 100%। अब मुझे बताओ 1/2 यानी कितना 50%। 1/4 यानी कितना 25%। आप क्या कर रहे हो पता है आपको, आप हर एक चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आपको क्या मिल रहा है, फ्रैक्शन से आपको मिल रहा है परसेंटेज। तो अभी मेरे पास कितना फ्रैक्शन आया था 1/6। तो जब भी आपके पास कोई चीज़ फ्रैक्शन के अंदर हो और आपको परसेंटेज में फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया। अब 100/6 हम जानते हैं 16.66 है ना, 100/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.66, ठीक है। चलिए, इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट द इनकम ऑफ बी, ए की इनकम बी की इनकम से 10% मोर है। अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी 110। अब देखो तो इसकी इनकम कितनी कम होगी, कितनी कम है मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर 10 कम है ना, या फिर ऐसा कर लो ना, 110 पे कितनी कम है 10, तो 100 पे कितनी कम होगी, तो 10 इंटू 100 डिवाइड बाई 11, सॉरी 110, ये गया। अब 100/11, तो आप 11 को रुको, आपके पास क्या आया 100 डिवाइड बाई 11, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में जाना है, तो मैं क्या करूँगा, 11 को एज इट इज़ लिख दो है ना। यहाँ पे 11 है ना, तो यहाँ पे 11 मैंने लिख दिया। अब 11 का टेबल बोलो, 11 9 ज़ा 99, तो 9 इधर लिखो, 11 9 ज़ा 99, और बचा कितना इसके अंदर 1, तो मेरा आंसर कितना आएगा 9 1/11%, है ना, 9 1/11%, ये मेरा आंसर आएगा। अब देखो समझो इस बात को, कितना पार्ट है ये 11th पार्ट है ना, तो 11th पार्ट यानी कि 1/11, और 1/11 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100%, तो 100/11 यानी कि 9 1/11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए बी, अगर ये 100 है तो ये कितना आएगा 90। भाई क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ आपके लिए, ए की इनकम है बी की इनकम से 10% कम है, ठीक है। मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, तो आपका टाइम बच जाए। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत ज़्यादा होगी। अब दोस्तों मुझे बताओ कितना ज़्यादा है, तो आप बताओगे सर 10 है ना, 90 पे कितना बड़ा है ये 10, तो 90 का कितना पार्ट है ये, तो आप बोलोगे सर 9th पार्ट है। कितना पार्ट है 9th, तो 90 डिवाइड बाई 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा, यानी कि ये 9th पार्ट है, यानी कि 1/9 है ना। ये 10 90 का कितना है 1/9,
तो मुझे इसको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो मैं इसको करूँगा इंटू 100%। अब 100/9 है, तो 9 को लिखो एज इट इज़। अब 9 का टेबल बोलो, 9 11 सा 99, कैरी कितना आ गया 1। भाई मेरा आंसर आ गया 11 1/9%। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, आपको परसेंटेज में से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में से परसेंटेज, फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन, ये चीज़ करना आपको आना चाहिए, और वो आपको आ जाएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 2 इक्वल बॉटल्स आर फिल्ड विथ वाटर एंड मिल्क। 2 इक्वल बॉटल है, उसको क्या किया है, वाटर और मिल्क फिल कर दिया है, और उसके अंदर द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कंटेन इज 20% एंड 30%, यानी कि दोनों के अंदर 20% एंड 30% क्या है, वाटर है। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क इन बोथ द बॉटल्स रिस्पेक्टिवली। दोनों बॉटल्स के अंदर मिल्क का रेशियो कितना होगा। अब दोस्तों कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, अब 100 में से पहली बॉटल के अंदर 20% वाटर है, तो मिल्क कितना बचा, 80। और दूसरे के अंदर, दूसरी की बात करते हैं, ठीक है, उसके अंदर वाटर कितना है 30%, तो मिल्क कितना होगा 70%। भाई पहले के अंदर मिल्क, दूसरे के अंदर मिल्क, अपने को ये रेशियो पूछा है, तो रेशियो कितना आएगा 8/7। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। सीधी बात है, 20% अगर वाटर होगा तो बचा कितना 80%, यानी कि ये, और यहाँ पे 30% वाटर है तो 70% आपका मिल्क। और 80/70 बोलूँ या फिर 8/7 बोलूँ, दोनों आंसर एक ही है। इसको बिना पेन पेपर के कर सकते हैं। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है मैंने। फ्रॉम द सैलरी पवन स्पेंड 15% फॉर हाउस रेंट, 5% फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 15% फॉर एंटरटेनमेंट। नाउ ही लेफ्ट विथ 26,000, हिज सैलरी इज, है ना, तो इसको डायरेक्टली बोल सकते हो आप, उसकी सैलरी होगी 40,000। चलिए कैसे, मान लो उसकी सैलरी है 100, मान लो उसकी सैलरी है 100, उसने कितना खर्च कर लिया 15, तो उसमें से 15 घटाओ, और कितना खर्च किया 5, तो उसमें से 5 घटाओ, और कितना खर्च किया 15, तो उसमें से 15 घटाओ। ठीक है, इन सब को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 65, है ना, कितना आ जाएगा 65, यानी कि उसके पास कितने रुपए थे 100, कितने हो गए 65, तो उसने कितना, सॉरी हाँ सही है, उसकी सेविंग कितनी हो गई 65। या फिर ऐसे देख लो, कितना खर्चा किया उसने, मान लो उसके पास इतना था, हम ऑलवेज मानेंगे कि उसके पास 100% होता है हर क्वेश्चन में। कितना खर्चा कर दिया 15, 5 20, 20 और 15 35 उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना 65%, और उसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 26,000। 65 की वैल्यू अगर 26,000 है, तो पूछा कितना है उसकी सैलरी, तो हमने क्या माना था उसकी सैलरी को 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 26,000, ओके ये 0 है, इंटू 100 डिवाइड बाई 65। तो इसको आप करोगे 13 इंटू 5, 13 से जाएगा ये 2000, और ये 5 से जाएगा ये 20, और 2000 इंटू 20 यानी कि 40,000। ठीक है, उसने कितना खर्च कर दिया, उसने खर्च किया 35, तो बचा कितना 65। अब 65 की वैल्यू दे रखी है 26, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसको आप ऐसे करोगे, अब उसके पास कितना बचा 26,000, और यूनिट में कितना बचा है, परसेंटेज में कितना बचा है 65, यानी कि 26,000 की वैल्यू कितनी है 65, है ना, 26,000 की वैल्यू कितनी है 65। अब अपने को क्या पूछ रहा है, वो अपने को पूछ रहा है उसके पास ओरिजिनल कितना था, तो ओरिजिनल चीज़ होती है 100, तो ये स्टेप आप डायरेक्ट मुकोगे, है ना, डायरेक्ट रखोगे, इसको आपको डायरेक्टली पुट करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप। ये 65 है तो कटेगा ये 13 5 और 13 से जाएगा ये 2, और ये 5 से जाएगा ये
2 है ना। मैंने क्या बताया आपको कि मुझे 0 की वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे 2 2 4 और 4 वाला ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही है। तो यही मेरा आंसर रहेगा 40,000। अब ये क्वेश्चन आया, इसको सॉल्व करो। मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 और मिक्सचर दे रखा है 70%, 70 लीटर। अब ये बाहर से आइसक्रीम की आवाज़ आ रही है, उसको प्लीज़ इग्नोर करो आप, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर, देखो 70 लीटर है, उसको डिवाइड किया है मिल्क एंड वाटर में। ओके, रेशियो कितना है 3:2, 3:2। उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं अभी आपको मैं बहुत इजी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, इजी ट्रिक से, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है कितना 2:3 के अंदर, ठीक है। उसको 2:3 के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखो, इसको सिंपली मानो, ये कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3x, और नीचे ये कितना हो जाएगा वाटर 2x, ठीक है। ये उन दोनों का रेशियो हो गया 3x और 2x। अब क्या बोल रहा है अपने को, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। अब मेरे को वाटर ऐड करना है, तो मैं वाटर कहाँ पे ऐड करूँगा, नीचे ऐड करूँगा। कितना ऐड किया मैंने, मान लिया मैंने m लीटर वाटर ऐड किया है। तो क्या बोल रहा है, जो मेरा जो रेशियो है ना वो कितना बन गया 2:3। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2:3, ठीक है। और देखो अब ये 3 इधर आएगा, तो 3 3 ज़ा 9x विच इज़ इक्वल टू, अभी मैं आपको बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है। 2 2 ज़ा 4x प्लस 2m। अब 9x माइनस 4x यानी कि 5x, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 डिवाइड बाई 2, 5x डिवाइड बाई 2, और m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो टोटल कितना है 70, यानी कि टोटल 3x और 2x यानी कि 5x की वैल्यू कितनी दे रखी है 70। तो दोस्तों यहाँ पे 5x की वैल्यू मैं रखूँगा 70, तो 70 डिवाइड बाई 2 यानी कि 35। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 35। तो ये है बेसिक सा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन हम ऐसे तरीके अपनाएंगे तो हमारा भगवान ही भला करे, शायद क्या पता नहीं कर पाए। देखो ये कितना है 3:2 है, ठीक है। 3:2 है। दो तीन मेथड्स है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इजी बताता हूँ आपको, ओके, अभी के लिए। चलिए, अब कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%, ठीक है। तो 3:2 इन दोनों को मिला दिया, यानी कि दोनों मिलकर कितना बन गया 5। तो 5 की वैल्यू मैं कितना मानूँ 100%, है ना। 5 की वैल्यू कितनी मान ली मैंने 100%। अब देखो तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से 5 की वैल्यू 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 की वैल्यू मिलेगी 20। तो 3 की वैल्यू कितनी मिलेगी 60। तो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 60%, और इसकी वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 1 की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू 40%, ठीक है। ये कितना हो गया 60%, ये कितना हो गया 40%। अब दोस्तों दोनों मिलके कितना है 70 है। 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 70 है। तो इसकी कितनी होगी, अगर 5 की वैल्यू 70 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, फिर से करते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, आप ही के लिए थोड़ा इजी बनाने गया, लेकिन थोड़ा लंबा हो गया, अपने को लंबा नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों 3:2 दोनों को मिला के 5 यूनिट होता है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है 14। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 14 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। ये सब चीज़ें आपको दिमाग के अंदर करनी है, ठीक है। 14 3 ज़ा 42, 14 2 ज़ा 28। अब दोस्तों मैंने आपको बताया ये कितना है 60%, ये कितना है 40%। अब क्या करना है आपको, उसका उल्टा कर देना है, यानी कि इसको बनाना है 40% और इसको करना है 60%। अब दोस्तों ये 40% रहने वाला है ना, जो नई वैल्यू आई ना, ये क्या इसके अंदर कोई चेंज हुआ नहीं,
इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये कितना है, 40% है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 40% की वैल्यू 42 है। जी हाँ, 40% की वैल्यू कितनी है, 42। तो ये कितना होगा, इसमें हम कुछ ऐड करने वाले हैं और कुछ नया बनेगा, तो ये चीज़ होगी बाकी बचा उतना, यानी कि 60%। तो मैं बोलूँगा कि 60% की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 60% की वैल्यू कितनी होगी। देखो 40 का आधा ऐड हुआ है 60 बनने के लिए, तो 42 का आधा 21 ऐड करो तो ये कितना बनेगा, 63। यानी कि इसमें कुछ मिलाया तो कितना बन गया, 63। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 35। कितना ऐड करना पड़ेगा, 35। तो ये है हमारा तरीका, ठीक है। मुझे एक और बार इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए, इससे भी शॉर्ट तरीका है मेरे पास, बट अभी के लिए हम थोड़ा इजी वे में जा रहे हैं, थोड़ा लंबा लेके जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आए, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए। ये 3:2, 3 की वैल्यू कितनी है, 42, और 2 की वैल्यू कितनी है, 28। मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, यानी कि x लीटर मैंने ऐड किया, तो ये जो चीज़ बनेगी ना वो मेरी आएगी 60%, और ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 40%। अगर 40% की वैल्यू 42 है तो 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो मैंने निकाला 63। तो x कितना होना चाहिए, 25 में कितना ऐड करो, 63 आए, वो होगा 35। तो 35 मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया तो कमेंट करना कि नहीं सर समझ में नहीं आया है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। और आपके लिए होमवर्क है जी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं मैक्सिमम 5 सेकंड दूंगा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।